हेलो दोस्तों, नया वर्ष आने वाला है। इसके उपलक्ष्य में मैं आपसे कुछ अपने विचार साझा करना चाह रहा हूँ। नव संकल्प। नव वर्ष पर हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि स्थितियां कितनी भी विपरीत हों, हमें सकारात्मक मनोवृत्ति से काम लेना चाहिए। सकारात्मक मनोवृत्ति से ही हम संकटों का निवारण कर साहस और आनंद के साथ जीवन जी सकते हैं। वस्तुतः मानव जीवन में मनोवृत्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे सुख दुख और सफलता असफलता पूरी तरह से हमारी मनोवृत्ति पर ही निर्भर करती हैं। एक ही कार्य करते हुए लोगों की मनोवृत्ति अलग अलग कैसे हो सकती है, इस उदाहरण से भी समझा जा सकता है कि 3 मजदूर ईंट बनाने का काम कर रहे थे। पास से गुजर रहे एक महात्मा ने पहले मजदूर से पूछा कि क्या वह क्या कर रहा है। मजदूर ने चिढ़ते हुए कहा कि क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं क्या कर रहा हूं। महात्मा ने जब यही सवाल दूसरे मजदूर से किया तो उसने जवाब दिया कि मैं ईंट बना रहा हूं ताकि धन प्राप्त कर सकूं। महात्मा ने तीसरे मजदूर से भी यही प्रश्न किया तो उसने कहा कि मैं एक भवन बनाने की राह पर हूं। शिष्यों ने महात्मा से तीनों मजदूरों की मनोवृत्ति पूछी। महात्मा ने जवाब में कहा कि एक ही कार्य कर रहे तीनों मजदूरों की मनोवृत्ति अलग अलग है, इसलिए उनके परिणाम भी अलग अलग होंगे। पहला मजदूर ईंट बनाने का कार्य जरूर कर रहा है, लेकिन इस कार्य में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। यदि किसी कार्य को करने में हमारी दिलचस्पी नहीं होगी तो उसके परिणाम का कोई अर्थ नहीं होगा। दूसरे मजदूर का उद्देश्य सिर्फ अपना और अपने परिजनों का पेट भरना है। तीसरा मजदूर ईंट बना रहा है, लेकिन वह उसके साथ ही एक भवन का निर्माण होते हुए भी देख रहा है, यानी वह अपने कार्य में आनंद ले रहा है और उसकी मनोवृत्ति भविष्य के प्रति आशावान है। इसीलिए निश्चित तौर पर वह अपने जीवन में बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा। मनोवृत्ति हमारे कार्यों का मार्गदर्शन, प्रभाव और न्याय करने में मदद करती है। हमारी मनोवृत्ति हमें मजबूती प्रदान करती है और कमजोरी भी, लेकिन यह हम पर निर्भर है कि हम कैसी मनोवृत्ति रखते हैं। विवेकानंद कहते हैं कि अपनी सारी जिम्मेदारियों का बोझ अपने खुद के कंधों पर उठाइए और इस बात को जानिए कि अपनी किस्मत को बनाने वाले आप खुद ही हैं। विवेकानंद जी कहते हैं, उठो, जागो, संघर्ष करो और तब तक संघर्ष करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये शेरों, उठो, जागो और संघर्ष करो और तब तक संघर्ष करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यही तुम्हारा उद्देश्य है, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है। कर्म से बढ़कर कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। जय हिंद।